नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा, जय माता भद्रकाली। स्वागत है आप सभी का आज का वीडियो में। तो तुला राशि वालों, सावधान, दुश्मन के प्राणों की डोर टूटने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो की सच्चाई सुनने के बाद आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि दोस्तों, आने वाले जो अगले 24 घंटे होने वाले हैं, वह आप सभी जातकों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव एवं बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, इन 24 घंटे में आपके जीवन में वह भयानक घटनाएं होने वाली है जिसकी आपने आज से पहले कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। बेटा, मैं आज तुम्हें जो राज बताने वाला हूं, जो रहस्य तुम्हें बताने वाला हूं, वह जानने और सुनने के बाद अच्छाई पर से तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि जिन लोगों के लिए तुमने जीवन में इतनी मेहनत करी, जिन लोगों के लिए तुमने इतनी गालियां खाई, आखिर वही लोग, दोस्तों, तुम्हारा सबसे बड़े दुश्मन है। तो वही लोग तुम्हारा नाम खराब करना चाहते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो जानने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। लेकिन बेटा, तुम बस मेरी बातों को मजाक समझने की गलती मत करना और आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेना। तुम्हारे सारे संकटों का आज मैं सर्वनाश कर दूंगा। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वह बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। जी हां दोस्तों, माता रानी के भक्ति वीडियो को लाइक कर दें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जो भी भक्त जय मां दुर्गा, जय मां भवानी लिख देगा, मैं गारंटी देता हूं, आने वाले अगले 24 घंटे में उसे वक्त के जीवन से सारे संकट दूर हो जाएंगे। हमारे गुरुजी एक बहुत ही गहरी बात बोलते हैं। मित्रों, पेड़ पर क्षमता से ज्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार अगर इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाए तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा, आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से वंचित हो जाता है। तो जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर आपके पास चाहे कितना ही धन, कितनी ही दौलत, कितना ही रुतबा क्यों भी आ जाए, तो भी आपको अपने रिश्तों को कभी दूर नहीं करना है मित्रों। क्योंकि धन एक ऐसी चीज है जिसे पाकर अच्छे अच्छों में अहंकार आ जाता है। तो आइए मित्रों, इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं 24 घंटों के समय अंतराल की ओर। मित्रों, समय बहुत शुभ चल रहा है। आपको बता देते हैं कि इस समय का सदुपयोग करके स्वयं को मित्रों ऊर्जावान बनाकर रखें। आपको अपने घर में मित्रों बहुत ही बेहतरीन माहौल बनाकर रखना होगा, क्योंकि अगर घर की सुख शांति थोड़ी सी भी भंग हुई तो आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ सकती है और आपका ध्यान न तो काम में लगेगा और न ही निजी जीवन में लगेगा। मित्रों, समय ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा। नई जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आपको इनसे फायदा ही होने वाला है। वैसे तो आप जिम्मेदारियों को निभाना बखूबी जानते हैं, लेकिन मित्रों, इस बार जो जिम्मेदारियां आपको मिल रही हैं, उन जिम्मेदारियों को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। मित्रों, किसी प्रोजेक्ट पर निवेश करने के लिए परिस्थिति पक्ष में बनी हुई है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतर होगी। हालांकि कामकाज के बहुत से तनाव बढ़ सकते हैं। कामकाज का बोझ आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। आप ना तो स्वयं के जीवन पर ध्यान दे पाएंगे और ना ही परिवार पर ध्यान दे पाएंगे। काम के तनाव के चलते मित्रों, घर के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सलाह को नजरअंदाज ना करें। संयमित व्यवहार रखें। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप की वजह से कुछ कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। मित्रों, बता देते हैं कि बाहरी लोगों का अपने पारिवारिक और क्लैश में इंटरफेयर ना करने दें। यदि कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर के कलेक्शन में इंटरफेयर करेगा तो दिक्कत बढ़ सकती है। किसी भी इंसान पर इस वक्त आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल ना करें। मित्रों, अगर बिजनेस में बदलाव करने की योजना है तो समय अच्छा चल रहा है, उत्तम चल रहा है। फाइनेंस से संबंधित कामों में लोगों को टारगेट पूरा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त काम का बोझ बहुत ज्यादा आपके ऊपर बना हुआ है। मित्रों, आप काम के बोझ तले दब सकते हैं। बता देते हैं कि टारगेट यदि समय रहते पूरे कर लिए तो आप दूसरे कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। और हां, उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध से आपको सरकारी टेंडर या सरकारी संस्थाओं से जुड़ा बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। मित्रों,
आपको यदि कोई सरकारी कार्य बहुत लंबे समय से अटका हुआ है, तो वह सरकारी कार्य समय रहते संपन्न हो जाएगा। और वैवाहिक संबंधों में कुछ तनाव रहेगा तो तालमेल बनाकर रखें, और प्रेम प्रसंगों में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को जगह नहीं देना है, क्योंकि गलतफहमी की वजह से दूरियां आ सकती हैं और यह दूरियां आपको बहुत दर्द देगी। मित्रों, वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है और जोखिमपूर्ण कार्यों से भी आपको दूर रहना है। जिन जातकों का आज जन्मदिवस है, उन जातकों को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन दर्शकों की वैवाहिक वर्षगांठ है, तो उन्हें भी अपने वैवाहिक वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय बहुत शुभ चल रहा है। इस समय की महत्वता को आपको जानना होगा और स्वीकारना होगा। जैसा कि आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त बेकार के विवादों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि विवादों में पड़कर मित्रों आपकी छवि खराब होगी, वह अलग, और हर कोई आपके प्रति नकारात्मक सोच रखेगा, वो अलग। पिछले कुछ समय से चल रही किसी नकारात्मक परिस्थिति को सुलझाने में आपके प्रयास सफल रहेंगे। मित्रों, आपको बता देते हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक परिस्थिति पर ही ध्यान दें। अन्य कई तरह की गतिविधियों में भी व्यस्तता रहेगी और दोस्तों तथा संबंधियों के साथ भी मेल मिलाप रहेगा और खास विषयों पर वार्तालाप भी होगा। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि कोई छोटी सी गलती भी आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकती है, तो ध्यान रखें। मित्रों, इस वक्त कोई भी गलती करने से आपको बचना है। कुछ समय एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें। इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा और युवाओं को कोई उपलब्धि मिलने पर समय का सदुपयोग करना जरूरी है। युवा वर्ग इस वक्त अपने काम से मतलब रखें। बिजनेस में तुरंत फैसला लेना पड़ सकता है, इसलिए बिजनेस को लेकर आप थोड़ा सा सतर्क रहें। और मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि खुद को बेहतर बनाने के लिए जो सही है वह आज है। कल जब वक्त आएगा तो वह केवल पत्ता नहीं कैसा आएगा। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में आज ही इस समय में अपने आप को बेहतर बनाने के प्रयास करते रहे कि यदि एक बार वक्त हाथ से निकल गया तो फिर आपको पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। जिन विचारों के बारे में अधिक चिंता हो रही है, उन बातों को कहीं लिखकर उनके बारे में सोच विचार कर मुद्दे की कोशिश करें। कभी कभी ऐसा होता है मित्रों कि आप अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, कुछ बातें आपके दिमाग से निकल जाती हैं, कुछ बातों का ध्यान नहीं रहता है। यह होना मामूली बात है, लेकिन इस मामूली सी बात के कारण आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इन बातों को सोचने की कोशिश करें। आपको परिस्थिति से संबंधित कठिन बातें और केवल मन के नकारात्मक विचार, इन दोनों बातों में अंतर करना आसान होगा। मित्रों, जीवन में कठिन बात होती रहती है और मन में नकारात्मक विचार भी आते रहते हैं। इन दोनों में आपको संतुलन बनाकर रखना है, क्योंकि नकारात्मकता जब इंसान पर ज्यादा हावी होने लगती है तो वह डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आपको बता दें कि इस कारण बेवजह होने वाली तकलीफों को दूर करना भी आपके लिए आसान लगेगा। जब आप ना के समक्ष विचार और कठिन बातों में संतुलन बनाकर रखेंगे, आपको मिली हुई अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां, अलग अलग प्रकार के स्किम, इसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। मित्रों, जिंदगी में जब इंसान को जिम्मेदारियां मिलती हैं, तभी वह जीवन में कुछ बड़ा कर पाता है, क्योंकि बिना जिम्मेदारी के और बिना स्किल्स के आगे बढ़ना असंभव है। शुरुआत में यह काम आपके लिए अत्यंत कठिन रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस काम को करेंगे, वैसे वैसे समय के अनुसार यह काम आसान होने लगेगा। कई सारी बातों में उलझे रहने की वजह से रिलेशनशिप के बारे में सोच विचार करने के लिए वक्त मिल पाना कठिन है। अब ऐसे में आपको मित्रों ध्यान भी रखना है कि बातें जीवन में होती रहती हैं, कार्य भी करना पड़ता है, लेकिन आपकी एक लव लाइफ है, आपका पार्टनर है। इस बात को आप काम करते वक्त भूल जाते हैं, जिस वजह से आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती हैं। आपको ध्यान रखना है कि अपने काम के साथ साथ, अपनी बातों के साथ साथ अपने पार्टनर पर भी ध्यान देने की आपको बहुत जरूरत है। शरीर में किसी न किसी प्रकार का दर्द होता रहेगा। अब इस दर्द को नजरअंदाज न करें। समय रहते यदि आप मेडिसिन्स लें या किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें तो आपके लिए उचित रहेगा। आध्यात्मिक बातों का होना जीवन में जरूरी होता है,
क्योंकि आज आत्मिक बातों की सहायता से ही आपके मन को शांति प्राप्त होती है। अब मित्रों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक आपका मन शांत नहीं रहेगा, आपके कार्य में आप सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए उन मन शांत रखना बहुत जरूरी है, और मन की शांति द्वारा ही आप अपने जीवन के बारे में स्थिरता के साथ सोच विचार कर पाओगे और अपना समय ध्यान और योगाभ्यास पर लगाने की आपको आवश्यकता होगी। आप अपना ध्यान प्रभु की भक्ति में लगाएं। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि साथ में कुछ किताबों के द्वारा मिली हुई जानकारी की वजह से हुई आपको अपने मार्ग के बारे में अधिक स्पष्टता महसूस होगी, और कैरियर से संबंधित रखे हुए लक्ष्य बार बार बदलते रहेंगे। मित्रों, यह जो बदलाव आ रहा है, यह आपके मन के विचारों के कारण आ रहा है। आपका मन चंचल है, एक जगह नहीं ठहरता है। आपको बता दें कि पहले आपको आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद करियर से संबंधित लक्ष्यों पर ध्यान दें। पार्टनर आपके विचारों को और आपकी भावनाओं को जानने की पूरी कोशिश करेंगे। मित्रों, पार्टनर के द्वारा रिलेशनशिप को सुधारने में पूरा सहयोग दिया जा रहा है। केवल आप पीछे हट रहे हैं। आपको भावनात्मक रूप से पूरी तरह से उनका सहयोग भी मिलेगा, लेकिन फिर भी मित्रों, आप अंदर से अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। रिलेशनशिप की डोर इतने भी कमजोर ना होने दे कि वह आसानी से टूट जाए। पानी कम पीने की वजह से शरीर में गर्मी की तकलीफ उत्पन्न हो सकती है। और वहीं मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अपने व्यक्तिगत बातें और काम से संबंधित बातों को आप अलग अलग नहीं रख पा रहे हैं, जिस वजह से जीवन में बहुत ज्यादा तनाव आपके हो रहा है। जिंदगी में दो बातें हैं, एक तो व्यक्तिगत और दूसरी काम। इन दोनों को अलग रखना है। काम से संबंधित लोगों के साथ किसी न किसी प्रकार की व्यक्तिगत विषय के बारे में चर्चा बिल्कुल ना करें, और तो ना ही उनकी व्यक्तिगत बातों में अपनी सलाह लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मित्रों कि लोग आपके मामले में दखलंदाजी करने आ जाते हैं, और जिस वजह से आपका मनोबल गिरने लगता है। लेकिन वही आपकी भी एक बुरी आदत है कि आप लोगों की बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं। आपको ना तो किसी की बातों को ध्यान से सुनना है, सलाह लेना है, और ना ही दखलंदाजी करना है। अपने काम से मतलब रखें। अपने काम में प्रगति और पैसा दोनों को देखने के बावजूद भी आपको काम से संबंधित भविष्य से जुड़ी बातें तथा सकती है। और मित्रों, ऐसा करना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी भी है, क्योंकि आप वर्तमान की सोच रहे हैं और सिर्फ वर्तमान देख रहे हैं। आपको भविष्य के बारे में भी सोच विचार करना होगा। पार्टनर के साथ किसी प्रकार की नाराजगी आपको महसूस होगी, लेकिन इस नाराजगी को दर्शाना यह संभव नहीं होगा। यह नाराजगी केवल कुछ समय के लिए ही मित्रों, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज्यादा नाराजगी होना आपके संबंधों को तोड़ देती है। तो आइए अब हम आपको एक आसान उपाय बताते हैं। मित्र, बुधवार का बार भगवान गणेश जी का है, और भगवान गणेश जी के मंदिर बुधवार के दिन जाकर उन्हें दूर्वा अर्पित करें, यानी कि हरी घास अर्पित करें, और लड्डुओं का भोग लगाकर अपने मन की मनोकामना मूषक के कान में बोलें। मित्रों, फिर देखिए, आपकी सारी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होती है। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि रोना बंद करो और अपने तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते हैं। मित्रों, जिंदगी की लड़ाई खुद लड़नी होगी, और यदि जिस दिन से आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिए, उस दिन से यह मित्रों मानो कि आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा और आपको दुख तकलीफ से कभी भी दर्द नहीं होगा। तो मैं अपने जीवन से जुड़ी जो भी बातें हैं, उन सभी बातों से सोच विचार किया जाएगा, और हर एक बात को आप अधिक गंभीरता से ले रहे हैं। हर बात को मित्र और हमेशा आप हल्के में लेते हैं, और फिर यही बातें आपके पीछे रहने का कारण बनती हैं। हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनिए। थोड़ा जीवन में खेल का वातावरण बनाए रखने की आपको बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आपके ऊपर दबाव और तनाव आपको अधिक महसूस हो रहा है। लेकिन मित्रों, परिस्थितियां इतनी भी गंभीर नहीं हैं जितनी आप उन्हें सोच सोचकर बना रहे हैं। आपको बता दें कि आपको मानसिक और शारीरिक दोनों परेशानियां साथ में हो सकती हैं, और इन परेशानियों से छुटकारा पाना आपको बहुत जरूरी होगा। लेकिन इस बात के कारण अपने किसी भी प्रकार के निर्णय में आप बदलाव ना करें, क्योंकि समय जो है मित्रों, वह बदलता जरूर है, और समय के साथ आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आएगा। जो कार्य आपको ऐसे लगते हैं
कि आगे नहीं बढ़ रहे हैं, रुक गए हैं, ऐसे कार्यों को थोड़ा समय दे दें। और मित्रों, जो कार्य से संबंधित जिम्मेदारी आपने पूरी तरह से उठाई है, उसे निभाने के लिए ध्यान देना होगा। आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जिम्मेदारियों का डटकर सामना करें। मित्रों, ऐसा करना आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। किसी व्यक्ति के बारे में बार बार मन में विचार आएंगे, लेकिन फिलहाल इस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। उसे निभाने के लिए आपको मित्रों सोच विचार करना होगा कि आखिर वह व्यक्ति कौन है जो बार बार आपके दिल और दिमाग में छा रहा है। उसके बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त करना है। सबसे पहले इसलिए रिलेशनशिप से संबंधित बातों का सोच विचार बिल्कुल ना करें जब तक आप व्यक्ति की पहचान ना कर लें। एसिडिटी और पेट की जलन अधिक तकलीफदायक रहेगी, तो आपको बता दें कि इस वक्त थोड़ा सा शरीर पर भी ध्यान दें। और मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि एसिडिटी और पेट की जलन अधिक हो सकती है, जिसके कारण आप मित्रों अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। शुरुआत देखें मित्रों तो बड़ी ही सकारात्मक रहेगी। जो इच्छाओं की कामना आप रखते हैं, जो कार्य बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वह समय की शुरुआत में निकलने। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे कार्य आसानी से हो जाएंगे। कुछ काम अटके रहने की वजह से आपको बेचैनी महसूस हो सकती है कि आप बेचैनी महसूस कर सकते हैं। और पुराने व्यवहार के बारे में हुई चर्चा के बारे में फिर से एक बार सोच विचार किया जाएगा। मित्रों, आपको बता दें कि अपनी सेहत के प्रति आपको कई सारी सावधानियां बरतनी है, जो कि देखा गया है कि आप सेहत के प्रति लापरवाही ज्यादा दिखा रहे हैं। और पुराने विवाद के बारे में हुई चर्चा के बारे में फिर से सोच विचार किया जाएगा। और पुराने व्यवहार में आखिर कौन सी गलतियां अपने की है, उन गलतियों से सीखकर आपको नए व्यवहार में वह गलतियां नहीं दोहरानी है। परिवार या मित्रों में से कोई व्यक्ति आपके साथ संवाद बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, तो आप मित्रों ध्यान रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति आपके पास गलती करके पुनः लौट रहा है, तो उसकी सोच विचार का आपको अंदाजा लगाना है। क्योंकि मित्रों, व्यक्ति सिर्फ वे अपने मतलब के लिए ही वापस आया है। परिवार आपका पूरा साथ देगा। अधिक कठोरता का व्यवहार किसी के भी साथ ना करें, है क्योंकि एक अच्छे खासे रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए कठोर भरा व्यवहार काफी होता है। इस समय स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों को फायदा प्राप्त होगा, लेकिन अपेक्षा के अनुसार ना होने की वजह से अभी थोड़ा संयम बनाए रखने की आपको आवश्यकता होगी। मित्रों, आपको बता दें कि संयम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि संयम की वजह से ही इंसान का जीवन बहुत हद तक सफल होता है और सरल होता है मित्रों, आपसी सहमति से पार्टनर से अलग होने का निर्णय ले सकते हैं।